नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू। इस दौरान होंगी सदन की 19 बैठकें। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। कहा, योग से जीवन में आता है बदलाव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ऑटोमोबाइल कंपनियां अगले 6 महीने में फ्लेक्स ईंधन से चलने वाले वाहनों का निर्माण आरंभ कर देंगे। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी 2021 के लिए सभी श्रेणियों के कट ऑफ मार्क्स में 15% की कटौती का दिया निर्देश। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा, जो 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 19 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगी। यह फैसला देश में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए किया गया है। पहले चरण के दौरान कोविड महामारी की तीसरी लहर के कारण दोनों सदनों ने पारियों में काम किया था। बजट सत्र के दूसरे चरण में दोनों सदन अपने चैम्बर ऑफ दीर्घाओं का उपयोग जारी रखेंगे। इस बार राज्यसभा को कामकाज निपटाने के लिए 19 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। 1 महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र फिर से शुरू हो रहा है। इस अवधि में संसदीय स्थायी समितियों से संबद्ध विभाग ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान मांगों की समीक्षा की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू कल सदन में राज्यसभा की 8 स्थायी समितियों के कामकाज का विवरण देंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई योग संस्थान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 100 दिन शेष रहने जाने पर कर रहा है। योग महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य योग के विभिन्न आयामों और उनकी उपयोगिता का व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ योग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। उद्घाटन समारोह में श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में गुजरात के सबसे बड़े वार्षिक खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने गुजरात खेल नीति 2022-27 का डिजिटल अनावरण भी किया है। नई नीति का उद्देश्य गुजरात को देश का खेल केंद्र बनाना है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे सफलता के शॉर्टकट न तलाशें, बल्कि दीर्घकालीन योजना और निरंतर प्रतिबद्धता को सफलता का आवश्यक मंत्र माने। सरकार सतत आर्थिक विकास को सशक्त बनाने तथा जल और जल शोधन उद्यम क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए देश भर में 100 स्टार्टअप चुनेगी। नई दिल्ली में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मंत्रालय इसके माध्यम से स्टार्टअप का चयन करेगा। प्रत्येक स्टार्टअप को वित्त पोषण सहायता के साथ साथ परामर्श के रूप में 20 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। संस्कृति मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव का 1 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जीके रेड्डी ने कहा कि देश ने आजादी के बाद एक लंबा सफर तय किया है और ये 75 वर्ष हमें उन महान नेताओं की आकांक्षाएं पूरी करने की याद दिलाते हैं, जिनके बलिदान और कठिन परिश्रम से भारत का भविष्य सुरक्षित हुआ। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारत ने हमेशा वैश्विक हित को महत्व दिया है और अन्य देशों को जरूरत के समय बिना शर्त सहयोग उपलब्ध कराया है। आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के साबरमती आश्रम से किया था। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के तत्वावधान में कल राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें उच्च न्यायालय में लंबित 141 मामलों सहित अन्य अदालतों में लंबित 37,625 मामलों का निष्पादन किया गया। इसके अलावा कुल 284 एकड़ 87,36,294 रुपये की राजस्व वसूली की गई। सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 41,000 से अधिक मामलों का निष्पादन हुआ और 45 करोड़ 22,03,397 रुपये का समझौता हुआ। उधर रामगढ़ जिले में आयोजित लोक अदालत में 3,022 मामलों का निष्पादन हुआ। कोर्ट में लंबित 253 मामलों का निष्पादन और कुल 81,79,702 रुपये की राजस्व वसूली की गई। इधर उप राजधानी दुमका में 3,425 मामलों का निष्पादन हुआ और कुल 5 करोड़ 42 लाख से अधिक की राशि वसूली गई। उधर खूंटी जिले में कुल 18,032 मामलों का निष्पादन किया गया और 7 करोड़ 23,75,081 रुपये के राजस्व की वसूली हुई। इधर पाकुड़ जिले में कुल 3,480 मामलों का निष्पादन हुआ और 2 करोड़ 51,72,811 रुपये की वसूली की गई। देश में कोविड टीकाकरण 180 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। अब तक 180 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 20,31,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 5,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.71% हो गई है। कल 3,116 लोगों में कोरोना संक्रमण भी पाया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ऑटोमोबाइल कंपनियां 6 महीने के भीतर फ्लेक्स ईंधन से चलने वाले वाहनों का निर्माण प्रारंभ कर देंगी। कल नई दिल्ली में वैश्विक व्यापार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जल्द ही देश में अधिकतर गाड़ियां पूरी तरह एथेनॉल से चलने लगेंगी। फ्लेक्स ईंधन गैसोलीन के साथ मेथेनॉल अथवा एथेनॉल के मिश्रण से तैयार किया जाता है। सरकार पेट्रोल डीजल के स्थान पर अन्य वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर जोर दे रही है। सरकार ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन यानी PLI स्कीम में फ्लेक्स ईंधन इंजन के मोटर वाहन और कल पुर्जों को भी शामिल किया है। देश में मेडिकल की रिक्त स्नातकोत्तर सीटों को भरने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की नीट PG 2021 की सभी श्रेणियों के कट ऑफ मार्क्स में 15% की कटौती के निर्देश दिए हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने बोर्ड को संशोधित परिणाम घोषित करने और नए पात्र अभ्यर्थियों का डेटा समिति को भेजने को कहा है।
यह निर्णय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के परामर्श से लिया गया है। अखिल भारतीय और राज्य स्तरों पर 2-2 दौर की काउंसलिंग के बाद भी 8,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की जाती हैं। अखिल भारतीय मेडिकल एसोसिएशन परिसंघ ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे रिक्त पदों को भरना संभव होगा। इससे पूर्व राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इस वर्ष की नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा हटा दी थी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की बैठक के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटाकर 8.1% करने की घोषणा की है। इससे पहले संगठन के ट्रस्टियों की बैठक में ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.1% करने का फैसला किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक के दौरान श्रमिकों की बीमारियों पर शोध के लिए केंद्र बनाने और विभिन्न अस्पताल परियोजनाओं पर चल रहे काम को आगे बढ़ाने पर भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने ईपीएफओ के उपभोक्ताओं के पेंशन संबंधी दावों के निपटान की क्षमता बढ़ाने के लिए ईएसआईसी में एक डैशबोर्ड विकसित करने की भी जानकारी दी। रामगढ़ जिले में छावनी परिषद रामगढ़ की ओर से आज पदयात्री दिवस मनाया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। छावनी परिषद रामगढ़ की ओर से जिले में पहली बार पदयात्री दिवस मनाया गया। पदयात्री दिवस मनाने वाले पुणे और नागपुर के बाद देश का तीसरा और उत्तर भारत का पहला शहर रामगढ़ बन गया है। करीब 7 किलोमीटर लंबा यह कार्यक्रम समनेट इंडिया और रामगढ़ पेडेस्ट्रियन फोरम के द्वारा संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य सड़क पर सुरक्षा के मुद्दों एवं पर्यावरण को लेकर आम जनों को जागरूक करना था। साथ ही सड़क पर पद यात्रियों की सुरक्षा के अलावे पैदल चलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना भी था। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ के अनुसार 60% बच्चे पैदल ही स्कूल जाते हैं, जो सड़क दुर्घटना के शिकार भी होते हैं। देश में बढ़ती आबादी के कारण पैदल चलने वाली सड़कें पहले से अब ज्यादा असुरक्षित होती जा रही हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए रामगढ़ जिले को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। दिसंबर महीने की डेल्टा रैंकिंग में रामगढ़ जिला 93वें पैदान पर था। इसके बाद उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा के निर्देश पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चों के नियमित टीकाकरण, एएनसी पंजीकरण तथा संस्थागत प्रसव पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया। वर्तमान रैंकिंग के आधार पर उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यों की समीक्षा कर पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया है। झारखंड की 6 महिला फुटबॉलरों का चयन भारतीय अंडर 18 टीम में किया गया है। जमशेदपुर में 25 मार्च तक सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप खेली जानी है। इस टीम के लिए खिलाड़ियों की घोषणा कल की गई। भारतीय फुटबॉल महासंघ की ओर से जारी 23 सदस्यीय टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों को भी जगह मिली है। इनमें नीतू लिंडा, अनिता कुमारी, अमीषा बारला, पूर्णिमा कुमारी, एस्टन उरांव और सुनीता मुंडा शामिल हैं। भारतीय टीम में झारखंड की 6 बेटियों को शामिल किए जाने पर खेल प्रेमियों और झारखंड फुटबॉल संघ ने खुशी जताई है। संघ के प्रमुख निजाम अंसारी, सचिव गुलाम रब्बानी सहित अन्य ने इसकी सराहना की। साथ ही इसे बड़ी उपलब्धि बताई है। भारत का पहला मुकाबला 15 मार्च को नेपाल से होगा। भारत के लक्ष्य सेन जर्मन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में कल उन्होंने डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को 21-13, 12-21, 22-12 से हराया। फाइनल में आज उनका सामना थाईलैंड के कनकोवात विटडेरसन से होगा। विटडेरसन ने सेमीफाइनल में मलेशिया के ली जी जिया को 21-13, 21-12 से मात दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू। इस दौरान होगी सदन की 19 बैठकें। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। कहा, योग से जीवन में आता है बदलाव।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ऑटोमोबाइल कंपनियां अगले 6 महीने में फ्लेक्स ईंधन से चलने वाले वाहनों का निर्माण आरंभ कर देगी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी 2021 के लिए सभी श्रेणियों के कट ऑफ मार्क्स में 15% की कटौती का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।